अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास है कॉची इंटीग्रल फार्मूला। तो आपके पास इसको हम दो हिस्सों में देखेंगे, फॉर सिंपली कनेक्टेड रीजन और फॉर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन के लिए। तो जनाब, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके कॉची इंटीग्रल फार्मूला में हम शुरू करते हैं कि क्या है। लेट्स से एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है इन साइड एंड ऑन, यानी कि आपके पास जो क्लोज कर्व है सी, जैसा आपको इस फिग में दिख रहा है, इसके अंदर और इस कर्व के ऊपर एफ जेड इज अ एनालिटिक फंक्शन। लेट्स से ए इज अ पॉइंट इनसाइड सी, जैसे आपको फिग में दिख रहा है। तब एफ ए बराबर होगा किसके, 1/2 पाई अयोटा क्लोज लाइन इंटीग्रल एफ जेड डी जेड ओवर जी माइनस ए। यहाँ पे जो C है उसे हमने काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेंस किया है। आप देख सकते हैं कि काउंटर क्लॉकवाइज में वो कर्व हम लेके चल रहे हैं। अच्छा जनाब, तो अब ये चीज जो है ये कॉची इंटीग्रल फार्मूला कहलाती है। आप इस 2 पाई अयोटा को दूसरे एंड पे भी ले जा सकते हैं, तो वो बन जाएगा 2 पाई अयोटा एफ ए, वो बराबर है क्लोज लाइन इंटीग्रल एफ जेड डी जेड ओवर जी माइनस ए के। अच्छा जनाब, अब इसका प्रूफ देखा जाए तो लेट से एफ जेड को हम एनालिटिक मानते हैं एट जेड इज इक्वल टू ए, लेट से, और ए इनसाइड सी के है, जैसे हमें फिग में भी नजर आ रहा है। लेट से डी बी द सर्कल ऑफ रेडियस, हम इस एक रेडियस बनाते हैं जिसका नाम डी है, सर्कल है उसका रेडियस आर है, विद द सेंटर z इज इक्वल टू ए, यानी इस ए पॉइंट के ऊपर मैं एक सर्कल बना देता हूं और उस सर्कल का नाम d है और ये d आपका इस c के अंदर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने एफ जेड डी जेड जो क्लोज लाइन इंटीग्रल लिया था z माइनस ए, वो बराबर आएगा क्लोज लाइन इंटीग्रल उस सर्कल के एफ जी डी जेड जी माइनस ए। इसका मतलब शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब ऑन डी जब आप उस सर्कल के अंदर होंगे जो आपने लिया अभी बनाया, जी माइनस से बराबर होगा किसके, आर के। तो यहां से जी किसके बराबर ले लेंगे कि भाई जी माइनस ए बराबर है आर ई अयोटा थीटा, थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई तक की लिमिट होगी, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन सर्कल की यही बनेगी आपके पास। फिर जनाब आप ए को दूसरे एंड पे ले आए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से डी जी निकाला जा सकता है, वो आ जाएगा अयोटा आर ई अयोटा थीटा इंटू डी थीटा। तो जनाब अब आपके पास वो जो आपने कॉची इंटीग्रल फार्मूला पढ़ा था, क्लोज लाइन इंटीग्रल एफ जी डी जी ओवर जी माइनस से, तो आप उसके अंदर वैल्यू जरा सोचें। तो क्या हम लिख सकते हैं कि जी की जगह जी बराबर है ए प्लस आर ई अयोटा थीटा डिवाइडेड बाई जी माइनस ए, हमने बराबर पढ़ा था किसके, आर अयोटा थीटा के। फिर आगे डी जी की वैल्यू प्लेस कर दी, चीजें खत्म हो जाएंगी, आर ई अयोटा थीटा आर ई अयोटा थीटा से कट जाएगा, सिंपल अयोटा बचेगा, वो आप इंटीग्रल से बाहर ले गए। अब आप जब बाउंड्री कंडीशन आप कहेंगे कि आर अप्रोचेस टू जीरो, यानी आप किस पॉइंट पे ले आए, ए पॉइंट तक, क्योंकि आपके पास जो सर्कल का रेडियस था वो कहां पे था, z इज इक्वल टू ए। तो जब आप आर अप्रोचेस टू जीरो करेंगे तो आप ए पॉइंट पे आ रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा, एफ ए डी थीटा आ जाएगा। यहां से एफ ए का अगर कांस्टेंट मान के बाहर ले लें, थीटा की वेरिएशन है 0 से 2 पाई तक, तो आप इसे 2 पाई लिख सकते हैं। तो अयोटा एफ ए 2 पाई आ जाएगा। ये अयोटा और 2 पाई को दूसरे एंड पे ले जाया जा सकता है, तो आप लिख सकते हो कि एफ ए बराबर है किसके, 1/2 पाई अयोटा क्लोज द इंटीग्रल एफ जेड डी जेड ओवर जेड माइनस ए। तो ये हमारे पास सिंपली कनेक्टेड रीजन के लिए हमने कॉची इंटीग्रल फार्मूला प्रूव कर दिया। ठीक हो गया जनाब। तो अब आपके पास क्या है जनाब, अगर हम इसको मल्टीपली कनेक्टेड देखें तो तब आप क्या कहेंगे, एफ जेड एनालिटिक है किसी रीजन आर में और उसके जो डेरिवेटिव है एट जेड इज इक्वल टू ए रीजन आल्सो एनालिटिक। तो आप इसे कैसे लिखेंगे कि एफ एन ए एन फैक्टोरियल ओवर 2 पाई अयोटा क्लोज लाइन इंटीग्रल एफ जेड डी जेड जेड माइनस से एन प्लस वन। तो अगर आपको ये फार्मूला देखें और ये वाला फार्मूला देखें तो वन की जगह फैक्टोरियल आ रहा है, अब डेरिवेटिव की बात हो रही है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 फैक्टोरियल z माइनस ए की पावर आ जाएगी, पावर उस डेरिवेटिव से एक गुना ज्यादा होगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं n+1 है। लेट से c आपके पास जो आपने ली कर वो रीजन r के अंदर है, जिसमें आप z बराबर ले रहे हैं किसके, a के।
अच्छा जनाब, तो आपने लिमिट का कंडीशन पड़ी हुई है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच। अब इसमें जो सिंपली कनेक्टेड रीजन आपने का फार्मूला पढ़ा था, अगर मैं उसकी वैल्यू इसमें प्लेस कर दूं तो क्या आप इस जगह पे एफ ए प्राइम हासिल कर सकते हो, क्योंकि एफ ए की वैल्यू लगाई जा सकती है। तो आपके पास सिचुएशन बन जाएगी लिमिट एच वन ओवर टू पाई आई क्लोज इंटीग्रल एफ जेड डी जेड ओवर एच, और यहाँ पे आ जाएगा वन ओवर जी माइनस ए माइनस एच माइनस वन ओवर जी माइनस ए। अगर आप इसका एलसीएम लेते तो ये वापस आपके पास यहाँ पे जी माइनस ए वाला फैक्टर हासिल होता आपको। ठीक है जनाब। तो अब आपके पास क्या है जनाब, आप इस जगह पे आपने इसको नीचे ले लिया, इसको आप सॉल्व कर लिया, तो एच एच से कट जाएगा, रिमेनिंग फैक्टर नीचे आ जाएगा, जी माइनस ए माइनस एच आ जाएगा। आपने फिर जी माइनस ए से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड कर दिया, नीचे वो स्केयर फैक्टर में आ जाएगा। अब आपने यह जो ऊपर वाला फैक्टर था जी माइनस ए में एक दफा एच ऐड किया, एक दफा एच माइनस किया, तो जी माइनस ए माइनस एच नीचे भी है ऊपर भी, आप इसे काट सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, तो जनाब वन प्लस एच के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। अब आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो वन ओवर जी माइनस ए होल स्केयर प्लस एच वन ओवर जी माइनस स्केयर ए माइनस जी माइनस ए माइनस एच आ जाएगा। एफ जेड डी जेड आपने बाई ले लिया। अगर आप ये इंटीग्रल दोनों पे अलग अलग अप्लाई करना चाहते हैं तो वो दो सारी चीजें टू एंड्स पे चली जाएंगी। तो आपने इस हिस्से को अलग कर लिया है, इस हिस्से को अलग कर लिया है। अब ये जो एक हिस्सा है आपके पास जिसमें वन ओवर टू पाई योटा लिमिट एच क्लोज इंटीग्रल एच ओवर जेड माइनस ए स्केयर जेड माइनस ए माइनस एच एफ जेड डी जेड वाला, इसे मैंने आई का नाम दे दिया आसानी के लिए। और यहाँ पे मैंने इसकी अगर मॉडुलस देखूं तो आप कहेंगे कि आई अगर जीरो हो सकता है जब एच अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन यही है कि एच अप्रोचेस टू जीरो। अगर आप इस इंतहाई छोटा हो जाएगा तो आपके पास अब ये सारे का हम इसे जीरो या निगलेक्ट कर लेंगे, तो बाकी चीज आपके पास यही आ जाएगी। तो अब आप इसको सिंपली वैसे लिख देंगे, तो ये वन ओवर टू पाई योटा लिमिट एच क्लोज लाइन इंटीग्रल वन ओवर जेड माइनस स्केयर एफ जेड डी जेड। तो आप इसे इस तौर पे वन फैक्टोरियल के साथ लिख रहे हैं। तो अब आप अगर लाइकवाइज इसी तरह अगर सेकंड डिफरेंशियल लेते तो टू फैक्टोरियल हो जाता, जेड ए की पावर थ्री आ जाती। थ्री फैक्टोरियल लेते तो आप थर्ड डिफरेंशियल लेते तो थ्री फैक्टोरियल आ जाता, जेड ए की पावर फोर हो जाती। इन जर्नल हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एफ एन ए आ जाएगा एन फैक्टोरियल टू पाई योटा क्लोज इंटीग्रल एफ जेड डी जेड और जेड माइनस ए एन प्लस वन आ जाता। तो एक सिंपल सा प्रूफ है आपके पास, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है इसके अंदर। तो इस तरीके से हमारे पास क्लोज लाइन इंटीग्रल आपने जो अब आपके पास कॉशी इंटीग्रल फार्मूला है वो आपने सिंपली कनेक्टेड रीजन के लिए भी देखा, मल्टीपली कनेक्टेड रीजन के लिए भी देखा। अब इसके क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करेंगे, लेट से आपके पास सी एक कर्व देता है वो आपको, जिसमें फंक्शन लग रहा है साइन जी डी जी ओवर जेड माइनस पाई बाई टू आ जाता है। तो अब आपके पास जो सी है वो इंसर्कल कर रहा है पॉइंट जी बराबर है पाई बाई ए के। अगर आपको सिंपली कनेक्टेड में याद हो तो जी बराबर हम ए के ले रहे हैं, तो यहाँ पे ए का रोल कौन अदा कर रहा है, पाई बाई टू अदा कर रहा है। तो यहाँ से अगर आप कहा जाए इसका मुआवजना जरा इसके साथ करो, तो यहाँ पे ये जो क्लोज लाइन इंटीग्रल है एफ जेड, तो एफ जेड की जगह क्या आ रहा है, साइन जेड आ रहा है। तो मैंने एफ जेड बराबर कर दिया किसके, साइन जेड के, और जेड बराबर है किसके, पाई बाई टू के। तो जनाब क्या हम इस जगह पे एफ जेड की जगह साइन जेड लगा सकते हैं, क्योंकि जेड बराबर ए के है। तो आप इस जगह पे साइन जेड बराबर आ जाएगा किसके, पाई बाई टू के। तो वो पाई बाई टू की वैल्यू वन आती है, तो यहाँ से ये टू पाई योटा दूसरे एंड पे चले जाएंगे, तो आप इस सारे इंटीग्रल की वैल्यू मान लोगे किसके, टू पाई योटा के बराबर आ जाएगी। ठीक होगी बात। इसी तरीके का प्रॉब्लम है सेम इसी पैटर्न पे, साइन आपके पास एच जेड है डी जेड है और जेड माइनस पाई योटा है, जेड माइनस थ्री प्लस टू योटा स्केयर है। अब यहाँ पे जो आपके पास सर्कल है उसका रेडियस टू है और वो सेंटर उसका कहाँ है, जेड इज इक्वल टू पाई ए। यानी कि आपका जो ए पॉइंट है जिसे आपने अपने थ्योरम में पढ़ा, वो अब आपके पास पाई योटा पाई है। तो अब अगर आप इसको देखो, अगर मैं इसके साथ इसको मुआवजना करूं तो जेड माइनस ए, यहाँ पे जेड माइनस पाई आई, क्या आपको रिजेम्बलेंस समझ आ रही है। तो इसका मतलब जो फंक्शन होगा एफ जेड, क्या वो
इस सारे के बराबर होगा साइन एच जेड ओवर जेड माइनस 3 प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप देखो मैंने इसको इस शक्ल में लिख दिया है इस वाली चीज को, ताकि आपको समझना आसान हो। क्या ये सारी चीज एफ जेड का रोल प्ले कर रही है? ये डी जेड है तो ये जेड माइनस ए का रोल प्ले कर रहा है। समझ आ रही है? तो आपके पास ये सारी चीज क्या इसके बराबर होती है? 2 पाई आयोटा आपके पास एफ जेड के, तो वो वैल्यू लग गई। अब यहाँ पे जेड की वैल्यू पाई आयोटा है तो वो वैल्यू प्लेस कर दी। यहाँ से जवाब कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, सेम इसी पैटर्न पे है। लेट्स से आपके पास ई जी बराबर डी इंटू डी जी जेड माइनस आई कॉस जी क्लोज इंटीग्रल के। यहाँ पे जी किसके बराबर है? आयोटा के बराबर है। तो जनाब अगर आप देखो मैं इसको इस फंक्शन को क्या इस तरह लिख सकता हूँ कि मैंने cos z को ऊपर कर दिया। अब आप इसके साथ मुआवजना कर सकते हैं कि एफ जी का रोल कौन प्ले कर रहा है? ई जी ओवर cos z, ये सारे का सारा एफ जी की जगह कर रहा है। और z माइनस अयोटा क्या z माइनस ए का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। अब ये सारी चीज बराबर आ जाएगी 2 पाई अयोटा एफ ए के, तो एफ ए यानी एफ जी आ जाएगा। तो जी की वैल्यू आ जाएगी ई जी बराबर है cos जी के और जी बराबर है आई के, उसकी वैल्यू प्लेस हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं। तो जनाब आज के लिए बस इतना ही था। अगर इसमें कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जनाब आज के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।